नहीं, अगला सूत्र आ गया। अब जानो मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा बचत एवं साख इकाई 3, इकाई 3। अब देखो मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है? मुद्रा को आप सब जान चुके हैं, पैसा है ना, लेन देन की वस्तु है, लेन देन की वस्तु है ने? इसको विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बदलना। पैसा देते हैं, दूसरा वस्तु लेते हैं, नहीं लेते हैं? आप जानोगे जब मुद्रा का विकास नहीं था, जब मुद्रा का विकास नहीं था तो कठिनाई लोगों को हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं होता होगा कि एक कपड़े के बदले, एक कपड़े के बदले कितने चावल या आटा या कितने भेड़ बकरी दिया जाए यह तय नहीं। सुना बुआ रे? तो उस समय बड़ी परेशानी थी, लोगों को क्या थी? बड़े परेशानी थी, सुना कि नहीं? लेकिन जब से मुद्रा का विकास हुआ, लेकिन जब से तो वस्तु का क्या लग गया? कीमत। वस्तु का क्या लग गया? कीमत। किससे? मुद्रा। मुद्रा के आविष्कार से, मुद्रा के आविष्कार से वस्तु का क्या लग गया? कीमत। अब उसका मूल्य निर्धारण हो गया, मूल्य निर्धारण हो गया। सुनाए, जो पहले कर्मा फुचिया चलती थी, एकन्नी दुवन्नी चलती थी, चरन्नी चलती थी, सुना रे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे चलते थे, 3 पैसे चलते थे। आप लोग शायद देखे भी नहीं होंगे, देखे भी? आप देखिए, पाठ जो है कर्मा फुचिया में होता था, सुना रे। तो अब देखो वह युग बदल गया, वह युग बदल गया। मैंने एक दिन तुमको पढ़ाए थे ना, तो सोचो उस समय की वो पढ़ाई था कि लोग तुरंत जोड़ करके निकाल लेता था। आया जब तक तुम लोग कैलकुलेट नहीं करोगे, गिनती नहीं करोगे, तब तक तुमसे हिसाब नहीं बनेगा, है ना? बोलो तो बनेगा रे? लेकिन वो लोग क्या करते थे? तुरंत जोड़ लेते थे, तुरंत जोड़ लेते थे। अब बताइए, आपसे दिमाग तेज था या कम था? सोचिए। और आप लोग हाथ में मशीन लेते हैं, तब देखते हैं कि कितना होगा, कितना, है ना बुआरे? चलो हम जानेंगे कि मुद्रा, क्या जानेंगे? मुद्रा। आप जानते हैं कि मुद्रा सबसे पहले आपका सोने के रूप में, सोने के, सुना रे, किस रूप में चला? और अभी भी आप जान लीजिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सोना ही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपका पैसा पाकिस्तान में नहीं चलता है, सुने, बांग्लादेश में नहीं चलता। ले लेता है, हम मानते हैं, लेकिन सब बॉर्डर पर उसको भंजाया जाता है। क्या क्या देता है? बॉर्डर पर, सुना कि नहीं? उस हम अपना पैसा देते हैं और उसका पैसा क्या करते हैं? और तब उस देश में उस वस्तु से क्या करते हैं? पैसे से क्रय विक्रय, उस पैसे से क्या करते हैं? क्रय विक्रय। सुना? अब तुम जहां जहां जाओगे, जिस देश में जाओगे, तुमको वहीं पर जो है उस बैंक में जा क्या करना होगा? मनी को चेंज करना पड़ेगा, मनी को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जो है खुदरा दुकानदार तुम्हारे पैसे को लेंगे नहीं। कब रे? विदेश जाने पर। कब? क्योंकि पहले चलता था सोना का पैसा, तो सब देश क्या करता था? ले लेता था। एक दरम था क्या? सोना, चांदी, सोना चांदी। लेकिन आप जानते हो इसको लोग संग्रह करने लगे, इसको लोग संग्रह करने लगे। पहले लोग भी धन को कहाँ रखता था? जैसे दीवाल है, ये दीवाल के छेद में रखता था बंद करके, सुना करे? धरती के जैसे पौवा है ना, ये पौवा के नीचे खदा करके रखता था। बहुत से लोग भी करता है, क्या कर अपना अपना घर के करोगे ना, बहुत से लोग को जो है सिक्के, सोने का सिक्के, चांदी का सिक्के क्या होते हैं? मिलते हैं पुराना घर में। सुना? जिसका बाप दादा अमीर था, वो लोग निश्चित रूप से गाड़ गाड़ कर क्या किया है? रखा है। उसके खजाने घर में मिलते हैं कोरने पर। सुना? तो इस तरह के लोग पैसे क्या करते थे? बचा करके, छुपा करके, चोरों से, लुटेरों से, सुना रे, बचने के लिए सोना चांदी का जेवर सब क्या करते थे? दफन करके रखते थे। दफन मतलब दबा करके धरती के तले या दीवार में, या और कभी कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो गरले रह जाता था, भूल जाता था, किसी को बता भी पाता नहीं था। सुना रे? अब दीवार है, इसमें रख करके इसको हम बंद कर दिए तो पता चलेगा कहाँ क्या है, नहीं है। अगर मान लो लेबर तोड़ेगा तो पैसा किसको हो जाएगा? बताएगा रे? वो अपने जेब में चुपचाप धर लेगा चट से। आजकल का लेबर बहुत तेज हो गया है ना?
और लोग जो है धरती के तले जो धन छुपा करके रखा था, सुना कि नहीं, वो सारे के सारे जो उसको पूर्वज को मिलना चाहिए था उसके पूर्वज को मिल नहीं पाए। सुना रे, वो किसने छुपा के रखे थे? ताकि आने वाले दिन में हमारा यह धन क्या देगा? काम देगा। चलो उसको छोड़ो, अब मुद्रा को बदलो। सोने चांदी के सिक्के क्या हो गए? बदल गए। तांबा का चला, किसका चला? तांबा के बाद अल्युमिनियम आ गया, अल्युमिनियम के बाद अभी देखो निकेल स्टील आ गया, निकेल स्टील आ गया, लोहा आ गया। सुना, तो इस तरह से अब सिक्के भी बदल गए। तुम जानते हो अब वह सिक्का पहले चलता था 5 टकिया, 10 टकिया, अब देखो 20 टकिया, 75 रुपया वाला, 100 रुपया वाला सिक्का आ गया है, 200 रुपया वाला सिक्का आ गया है। सुना तुम्हारे? तो इस तरह से सिक्के में भी परिवर्तन हुआ, सिक्के में भी। उसके बाद कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा क्या गया? कागजी मुद्रा। क्योंकि सिक्के को एक स्थान से रुपये को ले जाने में क्या होता था रे? दिक्कत, जेबी में झनझन करता था, जेबी भर जाता था, है ने? तो लोग जान जाता था इसके पास में सिक्का का जामा मार देता था। तो उसको बदल कर क्या हो गया? कागज वाला। अब देखो कागज वाला भी बदल गया, अब इधर ले जाने की कोई जरूरत नहीं, सब पैसा मोबाइल में जमा हो गया। एटीएम भी देखो कितने से कहाँ गया? मोबाइल में। कहाँ गया? जहाँ जाना है बटन दाबो, जब रुपया का वस्तु लेना है अपना पेट करो, चलते रहो, है ना? अब एटीएम भी जाने की जरूरत नहीं है। एटीएम की भी लोकप्रियता क्या हो रही है? कम हो रही है, घट रही है, क्योंकि सबके मोबाइल में बैंक हो गया है। नहीं हो गया है? सबके मोबाइल में अब क्या हो गया? बैंक हो गया। आपको सिर्फ मोबाइल में कैश रहना चाहिए, जाने? तो ये जो है आप देख रहे हैं, पहले का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, ये सब में अब क्या गया? परिवर्तन। क्या गया? परिवर्तन। अब देखो दिन प्रतिदिन मुद्रा के विकास में परिवर्तन हो रहे हैं, मुद्रा के विकास में क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं, हो रहा है रे। और यह जो है हमारा लाइफ ऑफ स्टाइल, लाइफ ऑफ जीवन की शैली, जीवन की है दे, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसमें बदलाव आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। हम सब कुछ को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों? हमारे पास साधन अब सुलभ हो गए हैं, साधन। और आज से सुना कि नहीं, 30 बरस 40 बरस के बाद पहले के लोगों से पूछो, वह कहेगा हमारे सामने में, हमारे पास में एक दादा को जूता भी नहीं था। सुना, जूता भी पैर में नहीं था, वो नंगे पांव चलते थे। क्यों? तो साधन विहीन थे, साधन विहीन थे। सुना, उसके पास 2-4 कमीजें नहीं थे, 2-4 कमीजें नहीं थे। सुना रे, एक ही कपड़े को वो बार बार से क्या करते थे? पहनते थे। कब? 50-40 बरस पहले। सुना कि नहीं? हम भी अपनी आंखों देखा हाल बता सकता हूँ, मेरा भी 56 बरस हो गया जीवन का। सुना कि नहीं? मैं 56वां में चल रहा हूँ। जनवरी आएगा, कितना घुस जाएंगे? 57 में, ये लिखित के अनुसार। सुना रे, ये लिखित के अनुसार, ठीक है ना? ऐसे मेरा जन्मदिन जो है छोटा दीपावली के दिन में जाना जाता है। सुना, चलो कहाँ बुलाएंगे तुम लोग को? सब अपना अपना दीपावली बनाओगे, हमरे यहाँ आओगे तुम, है ना? सब मेरे नाम पर दीपक के जला देता है उस दिन, क्या रे? चलो, इससे बड़ा प्रकाश क्या होगा? नाम भी प्रदीप है, प्रकाश भी है उस दिन, ठीक है ना? माता लक्ष्मी रानी ने मुझे सोच समझ करके जन्म दिया। चलो रेडी, तो हम चल रहे थे कि मुद्रा, क्या चल रहे थे? मुद्रा। तो मुद्रा का तुम लोग विभिन्न रूप देखा रे। मुद्रा से हम क्या करते हैं? वस्तुओं का लेन देन करते हैं। मुद्रा क्या है? लेन देन का एक साधन है, सुना रे। और मुद्रा के विस्तार के पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु विनिमय होता था। आया बात में? आज हम मुद्रा पर चले, कल चलेंगे बचत, कल तक चलेंगे बचत। आज आपको खत्म कर दिया, कल नया चैप्टर मुद्रा वाला कल बताए थे। मुद्रा कल क्या बताए थे? मुद्रा। कल का चैप्टर था मुद्रा। हमारे हम बताए थे मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। सुनो ध्यान से, मुद्रा जिससे हम वस्तु का लेन देन करते हैं। मुद्रा क्या है?
जिससे हम वस्तु का लेन देन करते हैं। सुना रे, पहले का मुद्रा कौन सी के रूप में था? सोना। पहले का मुद्रा सुना रे द्रव्य वस्तु का था। किसका बना था? वही सोना रे। पहले सोना, सोना से पहले क्या था? विनिमय प्रणाली, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना। वो उसका मूल्य निश्चित नहीं था, उसका मूल्य निश्चित नहीं था। घंटे एक गाय के बदले कितना बकरी दिया जाए हत्या नहीं था। एक से दूध के बदले कितने मुर्गे मुर्गियां दिया जाए हत्या नहीं था। सुने, लेकिन जब से मुद्रा बना, जब से मुद्रा बना, इसका आविष्कार हुआ तो वस्तु का कीमत लग गया। वस्तु का, आज तुम बाजार में जाते हो, हर वस्तु का कीमत है, नहीं है? हर वस्तु का क्या है? बिना कीमत का एक भी वस्तु नहीं है, चाहे वह मूल्य में अधिक हो या कम हो। सब वस्तु का क्या है? कीमत है। बिना कीमत का कोई वस्तु मिलता है? अब देखो, पानी का भी भाव लग गया। क्या रे? दूध के रेट में पानी हो गया, नहीं है? अगर 40 रुपया लीटर दूध है तो 20 रुपया लीटर क्या है? पानी है। बोलो, दोनों में कोई अंतर रहा है? पानी के हिसाब से दूध का रेट अभी 60 रुपया लीटर होना चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए? 60 रुपया लीटर होना चाहिए। लेकिन वो भाव होगा तो बहुत से गरीबों के खाली से दूध क्या होगा रे? गायब होना शुरू हो जाएगा, है ना? चलो, अब जानते हो कल के पेपर में दिया था 20% की 60% दूध पाउडर वाला बाजार में बिक रहा है। कौन बिक रहा है? पाउडर वाला। इससे सेहत को खराबी होती है। क्या होती है? खराबी होती है, सुना? चलो, आगे लिखा है कि मुद्रा, आप जानते हैं जिससे हम वस्तु का क्या करते थे? लेन देन। क्या करते थे? तो सबसे पहले कौन मुद्रा था? सोना वाला। क्या था? सोना वाला। उसके बाद आया चांदी, उसके बाद आया तांबा, तांबा के बाद आया अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के बाद क्या आ गया? स्टील। क्या आ गया? स्टील निकिल। अब चल रहा है स्टील निकिल का। ठंडे स्टील निकिल दोनों क्या है? मिला हुआ है, ठीक? तो इस तरह का मुद्रा जो है हमारे बीच में जारी है, हमारे बीच में जारी है। अब देखो, मुद्रा के अभाव में, मुद्रा के वस्तु का सही कीमत लग पाता नहीं था और मूल्य का संचय भी नहीं हो पाता था। इस वस्तु का कितना कीमत हम लगाए, सुना? कोई निश्चित मूल्य नहीं था। उसके बाद है विभाजन का अभाव। अब देखो, गाय को दो भाग में बांट सकते हैं काट करके, हैं? तो बहुत से ऐसे वस्तु हैं जिसमें विभाजन हो पाता नहीं था। सुना रे? जैसे तू लोग गोनू झा का भैंस और कंबल की कहानी सुना होगा, नहीं सुना है? नहीं है। गोनू झा, भोनू झा दो भाई थे। गोनू झा और भानु झा दो भाई थे। सुना रे? तो दोनों भाई में जब बंटवारा हुआ तो गोनू झा बेचारा छोटा था, उसको उतना बुझने आता नहीं था, बुद्धि में कमजोर था। अब भानु झा बड़ा तेज तवार था, बड़ा तेज तवार था। सुना रे? कुर्ता पैजामा पहन करके हमेशा जिट जाट में रहता था, ठीक? कुर्ता धोती पहन करके हमेशा जिट जाट में भर दिन घूमते फिरते रहता था, राजनीति करते रहता था। सुना रे? अब गोनू झा बेचारा भर दिन काम काज में लगा रहता था, उसी के फैसिलिटी पर इसका कुर्ता धोती सोता था। किसका? भानु झा का। अब जो है लोग साह दिया किसको? गोनू झा का। तू कितना बुर्बक है, तेरा भाई जो है कुर्ता पैजामा चमकाए घूरता है, पान खा करके जो है मस्ती करते घूरता है, और तू जो है काम में व्यस्त है। बंटवारा कर लो, बंटवारा, तब उसका कुर्ता धोती जो है ना देखेगा क्या होता है। सुना कि नहीं? लोग तो साह दिया। अब गोनू झा का भैया आ बिना काम नहीं चलता, दोनों भाई बड़ा भे गलिए से बंटवारा कर ले। तो कोना पति है कर ले बंटवारा का केना केना भैया बांट हो, तुम बैठ रहो ना,
तो ठीक हम बैठ रही पीछा से हम लगोगा से तो ले दिन में कमल तो रखिए रात में हमरा तो दी है नहीं दोनों झा करके ठीके से भैया। अब जो है गोनू झा भर दिना भैंस को क्या करता था रे चरा करके लाता था, चरा करके संधिया में जो है भानु झा दूध दूध करके घर में रख लेता था। वो बेचारा मुंह देखते रह जाता सुना कि नहीं। अब उसको गाय चरा दे वो भैंस चरा दे वो और दूध खाए सुना रे। अब बेचारा वो जो है तो यूं रह रहा। अब करे तो करे बांटा तो है वही बटा तो वही बंटवारा किया है। उसके बाद रात में ठंडा लगे कम्बल ओढ़े ये दिन में दे दे उसको। अब लो दोनों तरफ से इसको फेरा फेरा तब फिर इसको लोग सिखाए दब गधा तक तुमको बुझने नहीं आता। एक काम करो तू क्या करना शाम जब पड़ने लगेगा ना तो कम्बल को पानी में डुबा देना, डुबा करके निकाल करके जो है संध्या होते ही उसको दे देना सुना कि नहीं। और जब भानु झा भैंस को दुहने लगेगा ना तो भैंसिया के मुंह पर दे लाठी मारना सुना कि नहीं। देखो लोग कितना चढ़ा बढ़ी कर देता है। जिसमें भैंसिया को दुहाई कर रहा था तो लाठी मारना क्या कर दिया रे भैंसी दुहने देगा नहीं देगा दुहने उछल कूद करना शुरू कर दिया। भानु झा डांटा करके भैया तोरा की लगे छो हमरा पैसा में मारै छियै तोरा की लगे छो हम मारबे करबे घास खिलबै छियै हम्मे तो मारते के सुना कि नहीं। अब जो है बेचारा वो भैंसिया को डेंगा रहा है इसको भैंसिया दूध होने देगा नहीं, इसको फ्री गोबर हो जाता था दूध हो जाता था और बेचारा को कुछ नहीं होता ठीक है ना। तब जा करके तुम सोच सकते हो। इसके बाद फिर जो है दोनों भाई फिर सलाह मशुरा हुआ फिर से तब इसका क्या हुआ बंटवारा सही सलामत। तो इस तरह के बंटवारे पहले क्या था रे सह विभाजन का अभाव था। क्या था सह विभाजन का क्या था क्योंकि भैंस का कितना कीमत लगेगा गाय का कीमत कितना लगेगा यह नहीं था। क्यों तो मुद्रा का आविष्कार नहीं था जान गए हम लोग। अब है भविष्य के भुगतान में कठिनाई। अब जो लोग उधार पुधार पहले लेता था पहले जो उधार पुधार लेता था उसको लौटाने में पसीना छूट जाते थे, पसीना छूट जाते थे। कैसे हम लौटाएंगे कैसे हम लौटाएंगे सुना चूंकि वस्तु का कीमत तो था नहीं। जो वस्तु हम लिए उसके बदले दूसरे वस्तु कितना देंगे कहते नहीं था। उसके बाद है मूल्य को इधर से उधर करना, मूल्य को इधर से यह भी बस में नहीं था, यह भी बस में नहीं था। और जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ, जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ ना कि नहीं तब से जो है वस्तु का कीमत लग गया। वस्तु का एक अर्थशास्त्री लिखा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र का, जिस तरह से यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, विज्ञान में और राजनीति में मत का स्थान है वही स्थान मानव जीवन में मुद्रा का है। सुनिए हम क्या परिभाषा बताए सुने। जिस तरह से यंत्र शास्त्र में चक्र का और विज्ञान में अग्नि का, राजनीति में मत का जो स्थान है वही स्थान मानव के जीवन में मुद्रा का है। तुम जानते हो यंत्र शास्त्र में यंत्र किससे चलते हैं चक्का से। किससे चलते हैं अगर गाड़ी का चक्का खोल देंगे तो चलेगा। चक्का प्रगति का प्रतीक है। क्या है तेरे राष्ट्रीय ध्वज में भी क्या लगा हुआ है चक्का। उसमें कितने तिल्लियां हैं गुड कितने हैं 24। सुने वो चक्र किसका प्रतीक है प्रगति का। किसका प्रतीक है पूछेगा ऑब्जेक्टिव में चक्र किसका प्रतीक है प्रगति का। अगर चक्र को हटा दोगे तो प्रगति रुक जाएगी या चलती रहेगी गुड। तुम जानते हो किसी भी गाड़ी को चलने के लिए है ना चक्र की आवश्यकता होती है और वह उसका चक्का जब तक सही है गाड़ी चलेगा। चक्के खुल जाएंगे टूट जाएंगे गाड़ी रुक जाएगी। चलो तो आर्थिक जीवन में मनुष्य के आर्थिक जीवन में मनुष्य के मुद्रा का वही स्थान है मुद्रा का। और तुम जान लो मनुष्य के सभी आविष्कारों में मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है मुद्रा। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है मुद्रा। इसके बिना जीवन अधूरा है। इसके बिना जीवन
अब है कि किस देश में मुद्रा को क्या क्या कहा जाता है, किस देश में मुद्रा को, देखो भारत पाकिस्तान में रुपया, भारत पाकिस्तान में रुपया, और लिखा है बांग्लादेश में टका, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, टका, नेपाल में भी रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, रूस में रूबल, सिंगापुर में डॉलर, अफगानिस्तान में अफगानी, सुना रे, उसके बाद ईरान में रियाल, इराक में दिनार और स्वीडन में क्रोना। ये रुपया का नाम है, किसका नाम है, रुपया का नाम है, मुद्रा का नाम है। जान गए रे, रुपया को हम दर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं ना, हाँ, कुछ दर दे दो, यानी सिक्का वाला पैसा कुछ दे दीजिए, है ना। दर मतलब हुआ सिक्का वाला पैसा, कौन हुआ, सिक्का वाला पैसा। चलो अब है मुद्रा के कार्य, मुद्रा के प्यारे बजो है, मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, तो 4 कार्य हैं, क्या है, 4 कार्य है। माध्यम, क्या है पहला, माध्यम का मतलब हुआ लेन देन का माध्यम, लेन देन का यानी रुपया देकर हम दूसरा वस्तु क्या करते हैं, लेते हैं या खरीदते हैं, लेते हैं या। दूसरा है मापन, यानी मूल्य का माप किया जाता है, मूल्य का। दूसरा है संचय, उसका क्या है, संचय, यानी उसको क्या करना है, तय करना है। कि हम जो लेन देन किए हैं, लेन देन किए हैं, उसमें संचय कितना हुआ, संचय यानी बचत, संचय का मतलब क्या हुआ, बचत। आप पीढ़े पढ़ चुके हैं, आय व्यय का अंतर क्या कहलाता है, बचत। आमद खर्च का अंतर क्या कहलाता है, बचत। तो हमने जो है वस्तु जितना अर्न किया उसमें इन्वेस्ट कितना किया, इन्वेस्ट, और फिर जो है मेरे पास स्टोर कितना हुआ, स्टोर वैल्यू कितना हुआ, इसी को संचय कहते हैं। बचत को क्या कहते हैं, संचय। उसके बाद है लिखा हुआ कि मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, आपने पीछे पढ़ चुका है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह है जो, ये अर्थशास्त्री बीटस ने कहा, किसने कहा, बीटस ने कहा। अब है लिखा कि मुद्रा का विकास, मुद्रा का विकास। तो पहले आपको हम बता चुके हैं क्या लेन देन की क्या है, वस्तु है, लेन देन की क्या है, वस्तु है। उसके बाद दिया है धात्विक मुद्रा, सिक्के, धात्विक मुद्रा सिक्के, फिर शाक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, शाक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम, डेबिट कार्ड। अब तुम जान चुके हो आज के दुनिया में, आज के अब जो है ये सब धीरे धीरे कमजोर पकड़ रहा है। नया चालू हो गया मोबाइल, फोन पे, क्या हो गया, फोन पे, जिसका इस किताब में जिक्र नहीं है, जिसका इस किताब में जिक्र नहीं है। अब रुपया ले जाने ले आने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब सारे रुपया आपके मोबाइल में बंद है वाले। अब क्या करते हैं हम लोग, फोन पे। अब ना हमको एटीएम कार्ड की जरूरत है, ना डेबिट कार्ड की, है हैं? अब लोग सब किससे पे करते हैं, गूगल पे करते हैं ना। तो तुम यह देखो विधि बदला की वही है, दिन प्रतिदिन व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जो किताब में आज दिया गया है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। ये आपका 34 साल पुराना बता रहा है, सुना, 30 साल किताब क्या है, पुराना है। किताब को 10 साल में बदलना चाहिए, लेकिन ये 30 साल से बदल नहीं रहे हैं। इसमें सारे पुरानी बात है, सारे नई बात इसमें अभी आया नहीं है। अब लिखा है मुद्रा, यानी मनी मनी मनी, ब्राइटर देन द सनशाइन, स्वीटर देन द हनी। लिखा है मुद्रा मुद्रा, सूर्य के प्रकाश से अधिक चमकीला और शहद से भी अधिक मीठा, शहद से भी अधिक मीठा। अब तुम लोग जान चुके हो मुद्रा से हम क्या क्या करते हैं, मुद्रा से हम क्या क्या करते हैं, मुद्रा से हमारा लाभ क्या क्या है, लाभ क्या क्या। अरे ये बताओ कि मुद्रा से लाभ होता है, जिसके पास में जितना मुद्रा है उसकी उतनी ताकत है, उसकी उतनी, और मुद्रा नहीं है तो उसकी ताकत नहीं। मुद्रा हमारी क्या है, ताकत का प्रतीक है, क्या है, ताकत का प्रतीक है ना, जिससे हम हर वस्तु को क्रय विक्रय कर सकते
द्वारे उसका मूल्य निर्धारित होता है और मुद्रा के आधार पर ही हम कोई कार्य को अंजाम देते हैं, है ना। मुद्रा विहीन लोग कुछ कर सकता नहीं है। ठीक, अब है बचत। क्या है? बचत। बचत तुम लोग जान लो, आय व्यय का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय व्यय का अंतर क्या कहलाता है? यानी आमद खर्च का अंतर बचत कहलाता है। तब है साख। क्या है? साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा। साख का मतलब क्या होता है? दुकानदार कहता है, व्यापारी कहता है बेटा मर जाए लेकिन साख मरना नहीं चाहिए। साख मर जाएगा तो आपको कोई भी कुछ देगा नहीं। इसलिए करके साख सबसे बड़ा चीज है। साख सबसे बड़ा चीज है। साख को आप बनाए रखिए। साख को आप बनाए रखिए। कहीं पर जो है आप साख में मतलब क्रेडिट क्या होता है? आपका क्रेडिट सही है तो सब कुछ सही है। क्रेडिट आपका चला गया तो आपके लिए सब कुछ चला। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हाँ, क्रेडिट इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कहा भी गया है जिसका चरित्र गिर गया उसका सब कुछ क्या हो गया? गिर गया, चला गया। सुना रे? हाँ, ध्यान रखो। अब है साख को बचाए रखना। साख को बचाए रखना। तो साख को आप कैसे बचाए रखेंगे? जब ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से काम करेंगे तो साख आपका बचा हुआ है, बना हुआ है। अगर दोस्ती में साख टूट गई तो सारा जिंदगी क्या हो गया? बर्बाद। क्या हो गया? सारा जिंदगी बर्बाद हो गया। आपकी दोस्ती खत्म हो गई। आपकी दोस्ती और वह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। किसमें बदल गई? यही आपका चैप्टर मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा, बचत और साख जाने लिखो। जब शीर्षक दो, इकाई क्या हो गया? 4 ना 3। मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा, बचत और साख। नोट नंबर 1। मुद्रा इकाई 3 दे दिया। मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा, बचत और साख। चलो, नोट नंबर 1। अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार आधुनिक युग की प्रगति आधुनिक युग की प्रगति आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मुद्रा को ही है। मुद्रा को ही है। नेक्स्ट, खतरनाक नहीं लिख अगला लिखेगा वस्तु विनिमय
प्रणाली डैश, वस्तु विनिमय प्रणाली डैश, वस्तु विनिमय प्रणाली डैश, वस्तु विनिमय प्रणाली डैश। लिखिएगा, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का लेन देन करना, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का लेन देन करना, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का लेन देन करना, एक वस्तुओं के बदले दूसरे वस्तुओं का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे गेहूं से चावल बदलना, गेहूं से चावल बदलना, कमा देगा, सब्जी से तेल, सब्जी से तेल, दिखा रे, हाँ, इत्यादि। अगला पॉइंट, सबके दिल का अर्थशास्त्री पढ़ ले समझ क्राउथर के अनुसार, अर्थशास्त्री क्राउथर के अनुसार 51 पेज में है, निचला पैराग्राफ में, अर्थशास्त्री क्राउथर के अनुसार, अर्थशास्त्री क्राउथर के अनुसार, निचला पेज में देखो, बीचे में है 51 पेज में, क्राउथर के अनुसार मिला। जिस तरह यंत्र शास्त्र में, जिस तरह यंत्र शास्त्र में, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, कमा देगा, विज्ञान में अग्नि, विज्ञान में अग्नि, विज्ञान में अग्नि, विज्ञान में अग्नि, और राजनीति में मत, और राजनीति में मत, और राजनीति में मत, और राजनीति में मत का जो स्थान है, का जो स्थान है, राजनीति में मत का जो स्थान है, वही स्थान मानव जीवन में, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। मानव जीवन में क्या लिखा है रे? मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। अगला पॉइंट देगा,
अर्थशास्त्री बीटस के अनुसार, अर्थशास्त्री बीटस के अनुसार, अर्थशास्त्री बीटस के अनुसार लिखा, अर्थशास्त्री बीटस के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। लिखा रे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अगला पॉइंट देखो, मुद्रा द्वारा वस्तु का मूल्य लगाया जाता है। मुद्रा द्वारा वस्तु का मूल्य लगाया जाता है। मुद्रा द्वारा वस्तु का मूल्य लगाया जाता है। मूल्य लगाया जाता है। नेक्स्ट, एक रुपया के नोट पर, हाँ, एक रुपया के नोट पर, एक रुपया के नोट पर लिखा रे, वित्त विभाग, हाँ, के द्वारा, वित्त विभाग लिखा। ऐसा मिस्टेक हो, इसको ठीक करो। एक रुपये के कागजी नोट, इसको ठीक कर लो ऐसा काट करके। एक रुपये के कागजी नोट, कागजी से, हाँ, एक रुपया के कागजी नोट कागजी नोट लिखा। वित्त विभाग का हस्ताक्षर रहता है। वित्त विभाग के द्वारा लिखा। अरे वित्त विभाग के द्वारा लिखा, चलाया जाता है। वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। सुना? जबकि 2 रुपये से अधिक के नोट, 2 रुपये से अधिक के नोट अर्थात कागजी नोट, अर्थात कागजी नोट लिखा रे, कागजी नोट केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक लिखा रे, कागजी नोट केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जाते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जाते हैं। हाँ, नेता लिखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, याद रखना। यह कितना रुपये से चलाता है अधिक? 2 रुपया से अधिक। 1 रुपया पर कौन रहता है? वित्त विभाग। याद रखना, एग्जाम में पूछता है। सुना? 2 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? केंद्रीय रिजर्व बैंक। 1 रुपया का नोट वित्त विभाग, याद रखो।
50 रुपये के नोट पर किसका हद तक चलता है? हाँ, केंद्रीय रिजर्व बैंक। गुड, अब याद हो गया। अब देखा एटीएम डैश, एटीएम डैश, एटीएम डैश, ब्रैकेट लिख देगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिखा। एटीएम का क्या लिख दिया है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, बचत डैश, बचत डैश, बचत डैश। एटीएम का हो गया। हाँ, बचत डैश, बचत देखिएगा, आमद खर्च का अंतर बचत कहलाता है। का अंतर बचत कहलाता है। खर्च का अंतर, आमद खर्च का अंतर बचत कहलाता है। आमद मीन्स क्या होता है रे? आमदनी, आमदनी, खर्चा बचत कहलाता है। नोट में अगला लिखेगा, बचत का दूसरा नाम है संचय करना। बचत का दूसरा नाम क्या है? संचय करना। दूसरा नाम है संचय करना। संचय यानी जमा रे, पैसा बचाता नहीं, तू जमा किया और सब खर्चे हो जाता, जमा होता तब। अगला पॉइंट लिखेगा ये, साख डैश, साख डैश, साख डैश लिखेगा। इसका अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। इसका अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। विश्वास या भरोसा। लिख लें। अर्थात साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, अर्थात साख एक ऐसा विनिमय कार्य है साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद, जो एक निश्चित अवधि के बाद, जो एक निश्चित अवधि के बाद, जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है लिखे। भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिखा रे। अगला पॉइंट देगा, साख के दो पक्ष होते हैं। साख के दो पक्ष होते हैं। ऋणदाता, नंबर 1 में क्या लिखेगा? ऋणदाता। ऋणदाता का मतलब क्या हुआ रे? ऋण देने वाला यानी कर्ज देने वाला, ऋणदाता। हाँ, नंबर दूसरा दे देगा ऋणी। नंबर दूसरा क्या देना है? ऋणी। हाँ, दूसरा नोटिस चले
हमने ले लिया लाइन तैयो लिखे हमरा मने लगे डराए की आवे रो फोन के वह ये लावे चल आदमी का छाती कौन सी दूर है ये मूवी बना है दाता अभी दाता ले पहला पॉइंट, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है पंखा दो तरफ मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। लिखे अगला पॉइंट, मुद्रा विनिमय का साधन है। मुद्रा विनिमय का साधन है। अगला पॉइंट, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है, लिखा लिखेगा। साख, अगला पॉइंट में, साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख का मुख्य आधार विश्वास है। चलो अब क्वेश्चन। हाजी कितना देर लगेगा? अगला लिखो, अभी समय है, क्या मिनट है? अभी 5 मिनट है। तब 5 मिनट अब धीरे धीरे तक लेट करते जाएंगे तब ठीक रहेगा। अभी तुरंत हम उत्तर सुन लिए हैं सबका, अब धीरे धीरे तक लेट करते जाएंगे ताकि दूसरे ट्यूशन में ठीक हो समय, यही ना? लिखो, वस्तु विनिमय क्या है? क्वेश्चन से, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? आंसर, मैंने पेन लिखे तो एक वस्तु के बदले, एक वस्तु के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करना। लिखा रे, वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या लिखा? चलो उत्तर लिखना है। किताब का बाबे मुलाकात काल से चल फिर देखो आंसर, मुद्रा का आविष्कार
मुद्रा का आविष्कार मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। देखा, मुद्रा के विकास होने से, हाँ, मुद्रा का विकास होने से हर वस्तु का कीमत तय हो गया। हर वस्तु का कीमत तय हो गया। हर वस्तु का कीमत तय हो गया। अब वस्तु के लेन देन में सुविधा हो गई। अब वस्तु के लेन देन में सुविधा हो गई। सुविधा हो गई। आज इतना ही। लेन देन में सुविधा हो गई। और है क्या?